विघ्न हरन गजवदन गजानन करहु कृपा मोहे हे शिव नंदन। विघ्न हरन गजवदन गजानन रिद्धि सिद्धि नवनिधि के धाता। रिद्धि सिद्धि नवनिधि के धाता। सब जग के तू बुद्धि विधाता। शंकर नंदन आत्मनिरंजन भक्तन के तू जगवंदन। विघ्न हरन गजवदन गजानन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम गणपति बप्पा मोरिया में। गणपति विसर्जन को अब सिर्फ 2 ही दिन बाकी बचे हैं, जिसको लेकर मुंबई में खासी तैयारियां चल रही हैं। और वहीं आज चूंकि शुक्रवार का दिन है और इस दिन गणेश उत्सव पर एक और अद्भुत संयोग बन रहा है। ये संयोग है त्रयोदशी का संयोग। इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत किया जाता है। और क्या खास होता है, इसे बताने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है स्टूडियो में देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य श्री वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आचार्य जी, हमको बताएंगे प्रदोष व्रत के बारे में, क्या है ये, क्या करना चाहिए, कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए और खास तौर पर गणेश जी के इस उत्सव जो ये चल रहा है 11 दिनों का, इस पर क्या खास करें। इनके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक और खास मेहमान, मशहूर गायक अनूप जलोटा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। एक बार फिर से हम आपको आखिरकार पकड़ ही लाए आपके बिजी शेड्यूल से। चलिए, मैं आऊंगी वापस अनूप जी के पास भी, और यहाँ पर हम कुछ ऐसी भजन जो है वो यहाँ पर सुनेंगे और साथ ही साथ आचार्य जी हमारे साथ हैं। तो इससे पहले कि मैं अनूप सर के पास जाऊँ, मैं यहाँ वैभव जी से जानना चाहती हूँ कि क्या होता है ये शुक्र प्रदोष व्रत। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि जो एक कंफ्यूजन होती है, जैसे हम एकादशी व्रत पर भी हमने बात की, कई ऐसी भ्रांतियां थी जो तोड़ी। प्रदोष व्रत क्या है और आज के दिन पूजा करने से क्या कोई खास ऐसा महत्व होता है, इसका कोई खास बात होती है? जी बिल्कुल, देखिए प्रदोष व्रत के जो महात्म है वह हर तिथि के संयोग के साथ बदल जाते हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि सोम प्रदोष का अलग महात्मा है, भौम प्रदोष यानी मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष का अपना अलग महात्मा होता है, तो ठीक उसी प्रकार से शुक्र प्रदोष का अपना अलग महात्मा है। शुक्र प्रदोष जो है जातक को, साधक को, व्रत करने वाले व्यक्ति को हर प्रकार के ऐश्वर्य, क्योंकि शुक्रवार का जो दिन है वो माँ लक्ष्मी का दिन है, तो इस दिन जो भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करते हैं, जीवन के हर प्रकार के सुख और ऐश्वर्य उनको मिलते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों को हर प्रकार के सुख प्रदान करते हैं। प्रत्येक मास के दोनों पक्षों को आने वाली जो त्रयोदशी तिथि है, इन तिथियों को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस तिथि पर प्रदोष का व्रत किया जाता है। यह व्रत विभिन्न वारों के साथ संयोग करके अलग अलग फल प्रदान करने वाला हो जाता है। इस बार यह संयोग त्रयोदशी के साथ बनकर के आ रहा है, जिसको शुक्र प्रदोष के योग के साथ कहा जाता है। गणपति उत्सव के मध्य यदि गणपति की पूजा आराधना के साथ गणपति के माता पिता को भी आप पूजन कर ले, उनको भी याद कर ले, तो आपके कार्य की, आपके अनुष्ठान की सफलता में किसी भी प्रकार का कोई संदेह मात्र भी नहीं रह जाता। धर्म ग्रंथों के अनुसार शुक्र प्रदोष का व्रत करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज द्वादशी के साथ साथ तृतीया का संयोग बहुत अद्भुत बन रहा है। और देखिए ना, संयोग एक और कि आज ईद भी मनाई जा रही है हर तरफ पूरे देश में काफी हर्षोल्लास के साथ। अब मैं सीधा रुख करना चाहूंगी, अनूप जलोटा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनूप सर, कैसे हैं आप? पहले तो ये बताइए, और कैसा रहा आपका अभी तक का शेड्यूल? बहुत अच्छा रहा, और कल मैं लाल बाग के गणपति के दर्शन करने गया था, बहुत आनंद लिया वहाँ। इतनी सुंदर छवि है, वो जो मुझे लगता है जाएगा वहाँ दर्शन करेगा, उसको तो मोक्ष मिलना ही है, ऐसी भावना अंदर आती है।
जी जी जी, तो बिल्कुल भजन सम्राट अनूप जलोटा जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो हम आज ये भजन सम्राट जी हमारे लिए क्या लेकर आए, हमारे दर्शकों के लिए क्या लेकर आए हैं आज के दिन खास? मेरे विचार से सबसे पहले तो हमें वंदना करी लेनी चाहिए गणपति बिल्कुल की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति के स्मरण मात्र से, जैसा कि आचार्य जी बता रहे थे कि यदि आप गणपति जी के स्मरण के साथ साथ उनके माता पिता का भी स्मरण कर लें तो कभी कोई रुकावट आ ही नहीं सकती, क्योंकि गणपति ने यदि ब्रह्मांड में सबसे बड़ी चीज किसी चीज को माना है तो वो अपने माता पिता को माना है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि गणपति को प्रसन्न करने के लिए हम उनके माता पिता की स्तुति अवश्य करें। तो एक स्तुति ऐसी हो जाए। जय गणपति जय गणनायक जय गणेश जय गणेश। जय गणपति जय गणनायक जय गणेश जय गणेश। जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक। तू चार भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला है मूषक वाहन तेरो तू ही जग का रखवाला। तेरा सुमिरन हर पूजन में सबसे पहले फलदायक। जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक। बहुत ही सुंदर स्तुति, बहुत ही सुंदर। और इसके आगे तो अब कुछ कहने की और जरूरत ही नहीं। हम गणपति बप्पा की तो यहाँ पर बात कर ही रहे हैं, लेकिन माता पिता को उन्होंने एक जो मतलब किस तरह से पूरे ब्रह्मांड में अगर हम कहें कि जो एक महत्व रखवाया और जिस तरह से पूजा अर्चना की, हम उस पर यहाँ पर बात तो लगातार कर ही रहे हैं। लेकिन स्तुति जो की अनूप सर ने यहाँ पर, वो तो और भी बहुत खूबसूरत स्तुति यहाँ पर थी। मैं लौटूंगी और भी कुछ बातें आपसे करूंगी, लेकिन इस सफर को आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ा सा विधि विधान भी जान लेते हैं। जिस प्रदोष व्रत की आज हम बात कर रहे हैं कि क्या इसका विधि विधान है, किस तरह से इसकी पूजा की जाती है, क्या कोई खास विधि होती है आचार्य जी? देखिए, नियम तो हमारे धर्मशास्त्रों का ये कहता है कि अगर आप प्रदोष व्रत करते हैं या किसी भी प्रकार का अगर व्रत करना होता है तो निर्जल व्रत रहना चाहिए। लेकिन आज हर साधक से ये संभव नहीं हो पाता, तो ऐसे में आप अपने स्वास्थ्य के अनुसार फलाहार जरूर सेवन कर सकते हैं। प्रातः काल आप उठें, स्नान ध्यान से निर्वृत्त होकर के भवानी शंकर अर्थात भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ गणपति देवता, कार्तिक देवता और नंदी देवता की आपको पंचामृत और गंगा जल से स्नान करा करके पूजा आराधना करनी चाहिए। इसके बाद बिल्व पत्र, गंध, चावल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी और लौंग इलायची चढ़ाना चाहिए, जिससे पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन कहते हैं। इस पूजा के विधान के बाद आपका व्रत आरंभ हो जाता है। महादेव से संबंधित जो भी आप मंत्र जाप करना चाहते हैं या जिस भी मंत्र को जाप करने में आपकी रुचि हो,
चाहे वो ओम नमः शिवाय हो सकता है, महामृत्युंजय मंत्र हो सकता है, आप उन मंत्रों का जाप पूरे दिन करते रहें। और संध्या के समय में जब आप संध्या वंदन करते हैं, प्रदोष काल वो होता है जब दो वेलाएं एक साथ मिल रही हो, दिन समाप्त हो रहा हो और रात्रि का पहर जो है वो आरंभ हो रहा हो। तो सूर्यास्त से लेकर के 2 घंटे 24 मिनट का जो काल होता है वह प्रदोष काल कहा गया है। तो इस समय में आपको महादेव शिव और माता पार्वती के साथ साथ शिव परिवार, जिसे हम कहते हैं, शिव परिवार की पूजा जरूर करनी चाहिए। अच्छा, वैसे कहा भी ये जाता है कि मध्याह्न काल जो होता है वो ज्यादा अच्छा होता है गणपति जी की पूजा के लिए, अगर हम देखें, क्योंकि उनका जन्म जो है मध्याह्न काल के समय ही हुआ था। क्या मैं सही बोल रही हूँ? जी बिल्कुल। देखिए, मध्याह्न काल में आप गणपति की पूजा आराधना अवश्य कर सकते हैं, लेकिन जहां तक शिव परिवार की पूजा की बात है तो आप उनकी पूजा सुबह कर लें, फिर शाम को कर लें। अगर आपने अपने घर में गणपति विसर्जन, गणपति की स्थापना कर रखी है और आप चाहते हैं कि आपकी अपनी कोई साधना का क्रम है, आप उसे दोपहर में पूरा करें, तो आप निसंदेह उस साधना के क्रम को अपने नियम के अनुसार बढ़ा सकते हैं। अगर आपका उनका कोई आरती और पूजन का नियम है, आपको उस समय दोपहर में मध्याह्न काल में कुछ पाठ करते हैं, तो आपको वहां पर बैठ करके अवश्य करना चाहिए। उसमें कहीं कोई व्यवधान नहीं है। आपको आज के विशेष व्रत को करने के लिए और गणपति पूजा के बीच में, गणेशोत्सव के बीच में यह संयोग बनता है, तो इसका लाभ हर व्यक्ति को लेने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल। और कुछ और ऐसी छोटी छोटी सी बातें, कुछ अच्छी सी बातें हम जान लेते हैं, क्योंकि अनूप सर, कल आप कह रहे हैं कि आप लाल बाग राजा के आप वहां पर गए थे आप मंडल में, और काफी खूबसूरत होता है वो नज़ारा, और काफी माना भी जाता है, काफी बड़ा पंडाल सजा होता है जिस तरीके से वहां पर। कुछ ऐसी चीजें जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें। और अब तो दिन पास आ रहे हैं, 2 दिन बाद विसर्जन भी होना है, तो वो आंखें नम कर जाते हैं जो गणपति बप्पा। वहां इतनी भीड़ आती है, जैसे लगता है कि वो सुनामी में जिस तरह से जल आता है, लगता है जैसे भीड़ उस तरह से चली आ रही है। और उस भीड़ में भी इतना अच्छा नियंत्रण है कि जितने आते हैं सबको दर्शन मिलता है, सब चरण छूते हैं। कल हमने भी जाके चरण में अपना माथा टिकाया, बहुत अच्छा लगा। मैं आपको एक बड़ी सुंदर रचना सुनाना चाहता हूं, जो शिव पार्वती गणेश जी, एक उनके परिवार को लेके हमारे सारेगामा पाधानीसा जो स्वर हैं, उन पे किस तरह से बनाया है, भरत आचार्य जी ने लिखा है। देखिए कितनी सुंदर बात कही है। हमारे यहाँ सारेगामा पाधानी को षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद कहते हैं। तो इनको किस तरह से वर्णित किया है, देखिए। षडज शिव है, षडज शिव है, ऋषभ गिरिजा, गणपति गंधार है। षडज शिव है, ऋषभ गिरिजा, गणपति गंधार है। रिद्धि मध्यम, सिद्धि पंचम, त्रिशूल दैवताकार है। रिद्धि मध्यम, सिद्धि पंचम, त्रिशूल दैवताकार है। निषाद नंदी शिव चरण में, 7 सुर संसार है। निषाद नंदी शिव चरण में, 7 सुर संसार है। ताल डमरू गीत गंगा, लय में ही ओंकार है। ताल डमरू गीत गंगा, लय में ही ओंकार है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बिल्कुल। तो बहुत ही खूबसूरत एक आपने यहाँ पर वर्णन सुना। एक तरफ आचार्य जी से हम जान रहे हैं कुछ ऐसे ही तमाम चीजों को, और दूसरी तरफ जिस तरह से पंक्तियों में वर्णन कर रहे हैं अनूप जलोटा जी, बहुत ही खूबसूरत। इन्हीं पंक्तियों के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देवा श्री गणेश, 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 गणेश, देवा श्री 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 गणेश। जय गणेश
जय गणेश, जय गणेश देवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा, जय गणेश देवा। लड्डुअन को भोग लगे, संत करे सेवा, संत करे सेवा। लड्डुअन को भोग लगे, संत करे सेवा, जय गणेश देवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा, जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, चार भुजाधारी। माथे पे सिंदूर सोहे, मूसे की सवारी, मूसे की सवारी। दुखियों के दुख हरत, परमानंद देवा, जय गणेश देवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा, जय गणेश देवा। जो तेरा ध्यान करे, ज्ञान मिले उसको, ज्ञान मिले उसको। छोड़ तुझे और भला, ध्याऊं मैं किसको, ध्याऊं मैं किसको। हे देवा कृपा करो, कष्ट हरो मेरा, जय गणेश देवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। अगर इतने ही सुरीले, मतलब हमेशा हम गणेश जी की आराधना करें, गणपति बप्पा की आराधना करें, सहृदय, तो हो ही नहीं सकता कि बप्पा प्रसन्न ना हो। और मुझे लगता है इन दिनों में मुझसे तो बप्पा जी बहुत अच्छे से प्रसन्न हो गए होंगे। कभी आचार्य जी, कभी अनूप सर, भजन सम्राट अनूप जलोटा जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और इतना खूबसूरत सा भजन आपने यहाँ पर सुना। अब हम कुछ और भी यहाँ पर चीजें जान लेते हैं। जिस तरह से ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे प्रदोष व्रत की। आचार्य जी, मैं आपसे थोड़ा सा, आप संध्या सुबह के टाइम किस तरह से करना चाहिए वो तो हमने जान लिया, लेकिन अब संध्या के टाइम की अगर आरती या आराधना की बात की जाए तो वो क्या है? देखिए, प्रदोष व्रत में संध्या के समय में भी पूजा का क्रम वही रहता है, समान रहता है। संध्या के समय में भी आपको पुनः स्नान करके, जिस तरीके से आपने प्रातः काल में भगवान शिव और शिव परिवार की षोडशोपचार पूजन किया था, 16 प्रकार की सामग्रियों के साथ उनकी पूजा आराधना की थी, वही क्रम आपको पुनः दोहराना चाहिए। भगवान शिव को घी और शक्कर मिले हुए जौ और गेहूं के आटे के सत्तू का भोग बनाना चाहिए। वो आप अपने हाथों से उनको निवेदित करें। 8 दीपक 8 दिशाओं में लगाएं और 8 बार दीपक रखते समय आपको हर स्थान पर प्रणाम करना चाहिए। भगवान शिव जी की आरती करें तथा गणपति देवता की आरती करना आज की तिथि में आप न भूलें, क्योंकि ये गणपति उत्सव का क्रम चल रहा है। शिव स्तोत्र, मंत्र जाप इत्यादि आपको करना चाहिए और यदि संभव हो जाए तो प्रयास करें कि आप रात्रि जागरण करें। इस प्रकार समस्त मनोरथ को पूर्ति करने वाले और कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए व्रती को, यानी व्रत रखने वाले व्यक्ति को प्रदोष व्रत के धार्मिक विधि विधान और नियम और संयम के साथ आपको पालन करना चाहिए। भगवान श्री महादेव, भगवान श्री गणपति आपके कष्ट अवश्य हरेंगे। बिल्कुल, तो इतनी सारी चीजें कुछ ध्यान देने वाली भी हैं जो आचार्य जी ने आपको यहाँ पर बताया है कि जो आपसे बन पड़ता है। और मेन चीज होती है श्रद्धा। श्रद्धा अगर नहीं हुई तो आप कुछ भी कर लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जो भी आप चीज कर रहे हैं, नियम से करिए, श्रद्धा से करिए। कोई जल्दी से टिप ऑफ द डे आप देना चाहेंगे आचार्य जी? जी बिल्कुल, आज का टिप ऑफ द डे ये हो सकता है कि एक पात्र में आप कच्चा दूध ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा कुछ मीठा मिलाइए, शहद या शक्कर मिला लें और 2 चम्मच काला तिल डालिए। जब आप ये द्रव्य भगवान शिव के साथ साथ शिव परिवार पर चढ़ाएंगे, यानी माता पार्वती, गजानन, कार्तिक देवता
और नंदी देवता पर जब आप ये समर्पित करेंगे तो इससे आपके जीवन में आने वाले जो भी विघ्न है, कष्ट है, उससे तो आपको मुक्ति मिलेगी ही, साथ में जो काला तिल है, ये राहु केतु और शनि जनित जो भी दोष होंगे आपके जीवन में, उनसे भी आपको मुक्ति दिलाएगा। चलिए, तो ये था आज का टिप ऑफ द डे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने कार्यक्रम को अंत करें, जब आगाज इतना अच्छा और सुरीला मधुर हुआ है तो अंजाम भी वैसे ही होना चाहिए, क्यों अनूप सर? तो ऐसे ही कुछ वाइंड अप कर दिया जाए प्रोग्राम का। जी हाँ, जरूर। तेरे नाम को जिसने ध्याया, उस पर रहती सुख छाया। तेरे रोम रोम अंतर में बस तेरा रूप समाया। तेरी सुंदर छवि है मन में, तेरी सुंदर छवि है मन में। शिव पार्वती के बालक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरे नाम को जिसने ध्याया, उस पर रहती सुख छाया। मेरे रोम रोम अंतर में बस तेरा रूप समाया। तेरी सुंदर छवि है मन में। शिव पार्वती के बालक, जय गणपति वंदन गणनायक। जय गणेश, 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 जय गणेश। वक्रतुंड